अगर आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखोगे तो पाप तुम्हें फंसा लेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखोगे, नहीं थक गए, अगर कंफर्ट जोन में रखोगे तो पाप तुम्हें फंसाएगा अपनी जुक्तियों में। चलो मैं आपको बताता हूं कैसे जुक्तियों में फंसाता है। शमूएल की पुस्तक में जाओ, दूसरा शमूएल उसकी 11 की 1 से लेकर 15। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलीआम की बेटी और हित्ती ओरीजा की पत्नी बतशोबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वे दाऊद के पास आई, और वे उसके साथ सोया, और तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब अपने घर लौट गई और गर्भवती हो गई। सुनो, जब तक वो बिजी था परमेश्वर के कामों में, युद्ध कर रहा था, लड़ रहा था, जीत रहा था, प्रार्थना कर रहा था, अब उसने 66 लड़ाइयां लड़ी। बाइबल कहती है एक भी नहीं हारी। और हर लड़ाई के लिए वो किसके पास जाता था? तुम्हें क्या लगता है जो एक देश से दूसरे देश से युद्ध करना है बस सिंपल सा है? कितनी तैयारी है, कितना सिस्टम खड़ा करना है, फिर उसने प्रार्थनाएं भी करनी है। क्या करनी है उसने? और वो जब तक बिजी था युद्ध में, प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर में बिजी था, तब तक तो क्या रहा, जीत रहा है। पर जैसे क्या हुआ, बाइबल कहती जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग और अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा। खुद नहीं गया, अब खुद नहीं गया, क्योंकि खुद काम करना अब बंद कर दिया। जाओ तुम, मैंने बहुत कर लिया। कुछ लोगों को लगता है मैंने बहुत प्रार्थना कर ली, मैंने बहुत संगतियों को अटेंड कर लिया, बहुत पिछले 2024 में मैंने बहुत प्रार्थना कर ली, अब क्या जरूरत है? कितनों को समझ आ रही? उसने अपने समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्हें अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, क्योंकि कोई काम नहीं, अब क्या नहीं है, अब कोई काम नहीं है, फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ओके है। जैसे उसने अपने आप को कंफर्ट जोन में देखा कि मैं अब सब कुछ मेरा बेटर है, अब किसी चीज की कमी नहीं, कुछ नहीं है, तो उससे एक नहाती हुई स्त्री, बोलो क्या है, अपने महल से दिखाई दी। उसने अपने बंदों को भेजा और बुलाया, ये कौन है, किसकी पत्नी है? ये ओरीजा की पत्नी, क्या नाम है? बतशोबा है। बुलाया, कुकर्म किया, पाप किया, और पाप के कारण जो कुछ दाऊद ने कमाया सब गया, सब बर्बाद हुआ। समझते हो? जो कुछ उसने किया उसी के साथ सारा उसी तरह से बुरा हुआ। अब नंगे पैरी पहाड़ पे वो चढ़ रहा है, खाने को कुछ नहीं है, रोटी नहीं, कुछ नहीं। लोगों को लगता है मुझे सुख आ गया है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा काम आ गया, मेरी कोठी बन गई है, मेरे पास बच्चों की आंख आशीष आ गई है, अब क्या जरूरत है मुझे कुछ करने की? हीलिंग मिल गई, चंगाई मिल गई, जॉब मिल गई, बच्चे सेट हो गए, अब क्या लोड़ है प्रार्थना करने की? कितनों को बात समझ आ रही? अब क्या जरूरत है प्रार्थना में जाने की, खुदा के घर में? हम अपना काम करें, हम बिजनेस करें।
मैं क्यों अपने पति को कहूं आओ चलें प्रेयर में, आज संडे आओ चले, उन्हें काम करने दो, उनकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, नुकसान होगा कोई नहीं, मैं तो जा ही रही हूं। और जब लोग कंफर्ट जोन में अपने आप को रखेंगे, पाप तुम्हें सहज से फंसा लेगा। कि तुमको मेरी बात समझ आ गई है? सहज से फंसा लेगा आपको। पर उसने कहा मैं तुम्हें लंबी आयु से तृप्त करूंगा और अपना किया उद्धार तुझे दिखाऊंगा। जो उद्धार पाया था दाऊद ने पाप करके गवा लिया। अगर बाइबल पढ़ोगे तो उसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक पाप के अलावा कोई पाप नहीं किया, पर एक पाप की भी लिखा बाइबल कहती दाऊद को सजा मिली। यहां पे लोग क्या कुछ कर रहे हैं, कोई गिनती मिनती नहीं है। सबसे बड़ा पाप क्या है? जो खुदा से प्यार नहीं करते। ये सबसे बड़ा पाप है, जो उसकी इच्छा पे नहीं चलती, उसकी आंखों को नहीं मांगते। ये पाप है। जानकर भी पाप करना, नफरत करनी किसी से, कि जिसने सिखाया दुश्मनों से प्यार करो। समझ आ गई है? उद्धार तुम्हारे जीवन तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे अंदर है। क्यों लिखा है? जो यीशु तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा। कहता यदि तू अपने मुंह से उसे यीशु को अंगीकार करेगा और ये विश्वास करेगा हृदय से कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे मुर्दों से जी उठा है, अगर हृदय से विश्वास करेगा, कहता निश्चय 50-50 नहीं, डेफिनेटली 50-50 नहीं, निश्चय तू उद्धार पाएगा। आमीन।